हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मैं फिर से आ गया हूँ क्लास 9 का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर लेके, वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 1। पिछली चैप्टर हम लोग ग्रेविटेशन को डिस्कस किए थे। अब उसके बाद का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्क डन से। तो चलिए हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, वर्क डन। Work is said to be done if on applying force on an object, it is displaced from its position in the direction of the force. हम लोग हमारे दिन में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे पढ़ाई होना, स्कूल जाना आना, बहुत सारे काम होते हैं। आप बहुत ज्यादा मन से पढ़ाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है। सपोज हम किसी दीवार को पुश कर रहे हैं और वो दीवार लाई नहीं, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत थक गए, बहुत काम किए हैं। लेकिन साइंस के नजर में आपने कोई काम नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया उस ऑब्जेक्ट को भी डिस्प्लेस होना पड़ेगा, आप जिस डायरेक्शन में वो फोर्स आप लगा रहे हैं। तो वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क को हम तब डन बोल सकते हैं जब on applying force on an object it is displaced from its position in the direction of the force। आप जिस डायरेक्शन में वो फोर्स आप लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में अगर वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ तो आपने वर्क डन किया। दूसरे शब्दों में हम इसको प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स भी कह सकते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है इनको मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको भी हम वर्क डन कह सकते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये डायरेक्शन को नहीं बताता है कि किस डायरेक्शन में ये हो रहा है, ये नहीं बताता है। इसका ऐसा यूनिट है जूल, सीजीएस में अर्ब्स। ऐसा यूनिट हम लोग जूल को लिखेंगे और फॉर्मूला इसका है वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्यों है हम लोग दूसरे स्लाइड में समझेंगे। तो एफ इज फॉर फोर्स, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा अब हम समझते हैं। तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा है इसके बारे में हम क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। खैर एनसीईआरटी में कॉस थीटा का उतना यूज नहीं है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, आप यहां से फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स, लेकिन ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव ना होके इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, जा रहा है लेकिन इस डायरेक्शन पे। तो यहां पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसका नाम हम देते हैं थीटा। इसका हम नाम देते हैं थीटा। आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट इस तरफ खिसक रहा है, तो इस केस में हम लोग कॉस थीटा का यूज करते हैं। अब इसका 3 कंडीशन है। अगर एंगल थीटा अगर 0 डिग्री है, एंगल थीटा 0 डिग्री का मतलब है आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा। सेकेंड कंडीशन ये है, अगर एंगल थीटा 90 डिग्री होगा, एंगल थीटा 90 डिग्री मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट में 90 डिग्री में फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है। आगे देखेंगे इसके बारे में। थर्ड एक कंडीशन है, थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। ये थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री कब होता है? जब आप इधर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। फोर्स आप इधर लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो, इस उल्टे साइड में हो रहा है। तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसका वैल्यू हम लोग को याद रखना है। कॉस 3 कंडीशन हमें याद रखना है। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव वर्क। तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं। कैसा ऑब्जेक्ट के लिए, कैसा ऑब्जेक्ट, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं।
ये है ग्राउंड, और हमने इससे फोर्स लगाया, यहां पे इसका फोर्स लगाया, सपोज 10 न्यूटन हमने यहां पे फोर्स लगाया, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी हुआ इसी डायरेक्शन में एस, जिसका वैल्यू हो जाता है सपोज 10 मीटर। 10 मीटर का आपने फोर्स लगाया, हम उसी डायरेक्शन में 10 मीटर ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया। तो यहां पे हो क्या रहा है, मैंने जैसे कहा था कि कॉस थीटा, अगर थीटा का एंगल 0 होता है, यहां पे देखिए थीटा का जो एंगल है वो 0 है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो होगा 1। अब चलिए इसका वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। एफ एस कॉस थीटा, फोर्स है 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर इंटू कॉस थीटा। अगर थीटा अगर 0 डिग्री हो तो कॉस थीटा 1 डिग्री होता है, ये हमने देखा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इंटू 10 100 जूल। ये आ गया वर्क डन। तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो दिस इज पॉजिटिव वर्क। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज नेगेटिव वर्क। तो चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज नेगेटिव वर्क। तो हम फिर से वही वाला एग्जांपल लेंगे। एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे, और जैसे कि हमने फोर्स लगाया था, फोर्स अप्लाइड, क्या कितना फोर्स हमने लगाया था 10 न्यूटन, और ये डिस्प्लेस भी किया था 10 मीटर। अब आप बोलिए क्या इसके पीछे, इस फोर्स के अगेंस्ट एक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी क्या? ये जो ऑब्जेक्ट को हम धकेल रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इसके पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स भी है। यहाँ पे सरफेस पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी होता है, हर चीज में ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो मान लेते हैं कि ये फ्रिक्शन, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है, तो हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन इक्वल टू 2 न्यूटन। अब ये 2 न्यूटन पे फोर्स लगा रही है, 2 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ये ग्राउंड ऑफर कर रही है। तो आप देखिए यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे सेकंड केस हमने जैसे देखा था कि इधर एक फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो एंगल है थीटा एंगल, उसका वैल्यू 180 है, और 180 जैसे ही होता है कॉस थीटा का वैल्यू -1 हो जाता है। एंगल थीटा हमने देखा था, एंगल थीटा अगर 180 डिग्री होता है तो कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू -1 होता है। वही केस यहाँ पे अप्लाई होगा। तो चलिए अब इस फोर्स का ये भी तो फोर्स एक वर्क डन कर रही है, इस फोर्स का भी एक वर्क डन हम लोग निकालते हैं। W इक्वल्स टू SS cos थीटा, W इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड यहाँ पे कितना है 2 न्यूटन। आप ध्यान में रखिए कि हम इस फोर्स का वर्क डन हम लोग निकाल रहे हैं। पॉजिटिव वर्क में हम लोगों ने इस फोर्स का वर्क डन निकाला था, और अब हम इस फ्रिक्शन फोर्स का हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं। तो फोर्स है कितना 2 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर इनटू यहां पे देखिए थीटा 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1,
यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -1 का वैल्यू। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 × 20 इंटू -1, तो वर्क डन इक्वल्स टू -20 जूल। यही है इसका नेगेटिव वर्क। ध्यान से देखिए, यहां पे इसका वैल्यू माइनस में आया है। क्यों? क्योंकि इधर फोर्स इधर लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइड में हो रहा है, ऑपोजिट साइड। तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री जब भी हो रहा है तो cos 180 डिग्री -1 हो रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पे हमने cos थीटा की जगह -1 को बैठा दिया, पुट कर दिया, और यहाँ पे नेगेटिव वर्क जो है वो कैलकुलेट होके आ गया, W इक्वल्स टू -20 जूल। तो इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं जीरो वर्क को। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जीरो वर्क को। तो हम लोग फिर से वो वाला एग्जांपल लेंगे, वही सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ये है ग्राउंड। अब बताइए ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, हाँ ये एक फोर्स यहाँ पे अप्लाइड है। फोर्स यहाँ पे देखिए, फोर्स सॉरी यहाँ पे आप बताइए कि अर्थ जो है वो क्या mg नहीं लगाएगी क्या? mg इसका जो वेट है उस फोर्स से क्या इसको नहीं खींचेगी अर्थ? ये भी तो एक फोर्स ही है। तो इस फोर्स से नीचे अर्थ खींच रही है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, हमने जैसे यहां पे फोर्स लगाया था, फोर्स अप्लाइड हमने लगाया था, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है इस साइड, इस एंगल में। तो इस इक्वल्स टू कितना था? 10 मीटर। तो आप देखिए फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। अब सेकेंड नंबर कंडीशन को हम लोग याद करेंगे, इसका जो वर्क डन है उसको निकालने के लिए। इसका जो वर्क डन है उसको हम निकालने के लिए वो सेकेंड कंडीशन हम लोग याद करेंगे। मैंने बताया था ना कि एक ऐसा फोर्स है कि अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा? फोर्स इधर लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इस तरफ कर रहा है। वही केस यहां पे है। यहां पे देखिए फोर्स इस तरफ लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहां पे वो सेकंड कंडीशन था थीटा 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ये है कंडीशन। तो चलिए इसका एक मास हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। इसका वेट हम लोग पहले निकाल देंगे। तो W इक्वल्स टू mg, मान लेते हैं कि इसका जो वेट है 5 किलो है, और g को हम लोग थोड़ा इजियर कैलकुलेशन के कारण 10 ले लेते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशन। तो यहां पे वेट आ गया, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती बोल दिया। हम लोग मास को यहाँ पे 5 किलो ले रहे हैं। ये 5 किलो जो है यहाँ पे मास है, और g जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने लिया। तो इसका वेट निकल के आ गया 50 kg वेट। इसका आ गया 50 kg का वेट। अब ये वो फोर्स भी है जिसकी मदद से अर्थ खींच रहा है इस ऑब्जेक्ट को। अब चलिए इसका वर्क डन भी निकाल लेते हैं। इक्वल टू F S cos थीटा। F कितना था? 50। ये अर्थ लगा रही है, हम लोग इसका वर्क डन निकालते हैं। 50 इंटू यहां पे 10 मीटर आगे जा रही है, 10 इंटू हमने देखा था यहां पे इसका थीटा इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री हुआ तो cos 90 डिग्री इक्वल्स टू इसका वैल्यू 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे
कॉन्फिडेंटली 0 हम लोग यहां पे बैठा देंगे। अब देखिए क्या होता है। 50 इंटू 10 500 इंटू 0, इसका वैल्यू आ गया 0 जूल। ये है 0 वर्क डन। देखिए कितना मजेदार है, कैसे 0 आ गया। 0 सिर्फ इसीलिए आ गया इसके कारण से, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, इसी कारण से देखिए ये सेकंड कंडीशन अप्लाई हो गया और वर्क डन जो है वो 0 निकल के आ गया। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास, वर्क एंड एनर्जी। तो इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी जल्द आने वाला है। होप वी विल सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।